जय श्री महाकाल। धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक, ज्योतिषाचार्य वास्तुविद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज अपने बात कर रहे हैं, ये जो आश्विन का महीना है, इसमें भाद्रपद की जो पूर्णिमा है उससे लेकर के आश्विन की जो अमावस्या, कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, उस तक के जो 16 दिन थे वो तो अपने पितृपक्ष के लिए बोलते हैं और अपने पितरों को मनाने के लिए होते हैं। उसके बाद में जो 15 दिन होते हैं, यानी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और जो नवमी तिथि होती है और उसके बाद में अगले रोज विजयदशमी होती है, ये जो 9-10 दिन का पर्व है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया पर्व का दिन है। कारण पितृपक्ष में तो अपन ने पितरों को मनाया, अपने पूर्वजों को आशीर्वाद लिए और पूर्वजों के आशीर्वाद लेकर के फिर अपन ने 9 दिन के लिए जो शक्ति की उपासना की जाती है, माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, महाकाली की, ये जो 9 दिन का पर्व है, ये पितृपक्ष के तुरंत बाद में स्टार्ट हो जाता है और प्रत्येक मनुष्य को ये करना चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि ये जो 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो 9 दिन का पर्व चलेगा, जिसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, ये नवरात्रि है, ये मित्रों बहुत ही कुछ देने वाली है। इसमें यदि प्रत्येक मनुष्य शक्ति की उपासना करता है तो उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानी हो, सब दूर हो जाती है। ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है और परीक्षित भी है। जो भी मन कर्म वचन से शारदीय नवरात्रि करते हैं, उनकी सभी परेशानी दूर होती है और माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहता है। ये जो नवरात्रि है, शक्ति उपासना का है। इसमें उपवास भी कर सकते हैं और यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप माँ भगवती की आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि की जो है 22 सितंबर से शुरुआत होगी इसकी, और जब ये शुरुआत हो तो आपको करना क्या है, एक अपना जो पूजा स्थल है उसको साफ कीजिए अच्छी तरह से और फिर किसी मिट्टी के पात्र में थोड़े जो जौ आते हैं वो भिगो करके उसमें बो दीजिए, जिसको जवारे के रूप में होते हैं। जवारे जो हैं वो सुख समृद्धि का प्रतीक है और संपन्नता का प्रतीक है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होने का प्रतीक है। तो एक तो आप ये जवारे बोए, उसके बाद में साथ में ही एक मिट्टी का कलश या तांबे का कलश या पीतल का कलश, जो भी आपके पास में लोटा है या मिट्टी का कलश ले आए आप, उसको जल से पूरित कर लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर कलावा बांध दीजिए और उसमें कुमकुम से स्वस्तिक कर दीजिए। और फिर इसके ऊपर जो है आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या कनेर के पत्ते, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, वो लगा करके एक श्रीफल यानी नारियल, जिसका ऊपर का सिरा ऊपर रखते हुए और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। ये आपकी घट स्थापना बोलते हैं इसको। तो आपके जवारे हो गए, घट स्थापना हो गई, ये दोनों ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं इसके। फिर आपका सामर्थ्य है, आप यदि 9 दिन तक अखंड ज्योत करते हैं माता जी की, तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। कारण मित्रों, अखंड दीप तो बाजार में मिलते हैं, लेकिन थोड़ा संभालने का आपको रिस्क रहती है। यदि घर में महिलाएं ड्यूटी कर ले कि ठीक है अपने को संभालना है, तो एक बार पूरित किया हुआ जो दीपक है वो लगभग 3 से 4 घंटे चलता है। तो उसमें 4 घंटे तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा दीपक हो तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक आप उसकी बत्ती बना करके, चाहे वो कलावे की बनाए या कॉटन यानी रुई की बनाए, और वो अखंड दीप के लिए बनाए। देसी गाय का यदि आपको घी मिल जाए, देसी गाय हो और उसका शुद्ध घी मिल जाए, तो आपके लिए अति उत्तम है। उससे आप अखंड ज्योत कर सकते हैं और माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। 22 तारीख को ये बहुत ही बढ़िया संयोग बनेगा। इस दिन आप इसको प्रारंभ करके और नवमी तिथि के दिन इसको पूर्ण कर सकते हैं। 9 दिन में अलग अलग माता जी की पूजा होती है।
आप वो सब भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में आपको जो श्रेष्ठ लगे उसकी एक माला नित्य प्रतिदिन आप इसकी करें और 9 दिन आप ये करें। आपका घर का वातावरण एकदम शुद्ध और शाकाहारी रहे, यानी शाकाहारी मतलब आपका जो भोजन है वो भी शाकाहारी रहे, उसमें लहसुन और प्याज वर्जित कर दें, घर पे न बनाएं 9 दिन तक के लिए। कारण लहसुन और प्याज जो हैं वो है तो सब्जी, लेकिन वेजिटेबल में आते हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति है वो उग्र मानी गई है, तामसिक प्रवृत्ति है ये, विचारों में मतलब उग्रता आ जाती है। तो इसको वर्जित करें, आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप सुबह पहले स्नान दान से निवृत्त होकर के और माँ भगवती की आराधना में जुट जाए। मित्रों, संध्या काल के समय भी ऐसे ही दीपक करें और आरती करें मैया की और जोत वगैरह ले। तो आपके लिए आप ये देखिए कि आपके 9 के 9 ग्रह 9 दिन में 9 ग्रह अनुकूल बनाने का बहुत ही अच्छा समय है। आपके 9 ग्रह भी प्रतिकूल चल रहे हैं, हालांकि 9 के 9 प्रतिकूल होते नहीं हैं, 2 3 4 की संख्या में हो जाती है, लेकिन आपके जितने भी प्रतिकूल हैं वो तो अनुकूल होंगे और जो अनुकूल हैं उनको बल की वृद्धि होगी। इस चंद्रमा से लेकर के आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, बुध आदि सभी 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और यदि आपके कोई विशेष समस्या है, उस समस्या की आप निवृत्ति चाहते हैं और वो कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं कि आपका ये कार्य बने जिसमें भयंकर रुकावटें आ रही हैं, उस कार्य को आप मन कर्म वचन से माँ भगवती के आगे समर्पण भाव से करें। दुर्गा सप्तशती में पीछे के पीछे अपने जब पेज पलटेंगे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नामक एक स्तोत्र है वहाँ पे, सिद्ध कुंजिका। तो आप अपना नाम और गोत्र बोल के हाथ में जल ले लें, नाम और गोत्र बोलें और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के या तो 1 या 3 या 5 जैसी आपकी रुचि हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करेंगे आपको लाभ की प्राप्ति भी उसी हिसाब से होगी। एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है, फिर एक्सप्रेस होती है, मेल होती है, सुपरफास्ट होती है, आजकल तो वंदे भारत चल रही है जो भी बढ़िया स्पीड से है। तो 5 पाठ आप यदि करते हैं, 5 स्तोत्र कर देते हैं तो ये वंदे भारत की तरह आपके काम करेगी और आपका जो कार्य है उसको ध्यान में करते हुए माँ दुर्गा को अर्पण कर दें और प्रार्थना करें, हे माँ ये मेरा कार्य है जो नहीं हो रहा है, माँ आपका ये सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र कर रहा हूँ, इस स्तोत्र के पुण्य फल से मेरा ये कार्य बने और मेरे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। सिद्ध कुंजिका यदि स्तोत्र आप करते हैं तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का भी फल आपको प्राप्त होता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। तो आपके पास में 3 ऑप्शन हो गए, एक तो सिद्ध कुंजिका हो गया, एक दुम दुर्गाय नमः का जाप हो गया, एक ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इसका मंत्र का जाप हो गया। ये तो 3 ऑप्शन हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन कीजिए। आप यदि ये 9 दिन माँ भगवती की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए आपके समस्त जो परेशानी है, कठिनाई है वो दूर होंगी, आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, पैसे संबंधित आपके घर में यदि बरकत का नहीं है, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, या आते हैं उससे पहले खर्चा तैयार रहता है, इस स्थिति में भी आप ये मंत्रों के जाप करें या श्री सूक्त का पाठ 9 के 2 दिन कर सकते हैं। इससे भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में यदि कोई छाया दोष वगैरह है, ब्लैक मैजिक वगैरह है, ऐसा कुछ आपको प्रतीत हो रहा है तो उसको भी दूर करने के लिए ये नवरात्रे हैं, ये बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। इसकी विधि भी है, उस संपूर्ण विधि से भी आप कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा विधि के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आप रात्रि के 9 बजने के बाद में एक सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें। ये पहले नवरात्रे से लेकर के विजयदशमी तक आप करें, इसको आपको 10 पाठ करने होंगे और फिर जब एकादशी आए तब इसको संपूर्ण करना पड़ेगा। तो ये यदि आप 10 पाठ करते हैं तो आपको ब्लैक मैजिक जैसी भी स्थिति से छुटकारा मिल सकता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो सकती है।
कोशिश ये करें कि संध्या काल की आरती हो तब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से पूजा करें, या तो संध्या काल के समय या सुबह के समय, दोनों में से जो भी समय में पूरे घर के सदस्य इकट्ठे हों साथ में आरती पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। ये 9 दिन 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का समय है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मित्रों, यदि आप मन क्रम वचन से माँ भगवती की आराधना में जुड़ जाते हैं तो आपको अवश्य आपके सारे विघ्न दूर होकर आप स्वस्थ रहेंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे और आपके घर में लक्ष्मी का भी वास होगा, सुख शांति का भी प्रतीक होगा। यदि आपके घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और एकदम उचाटन सा रहता है तो वो भी स्थितियाँ सुधार में आएंगी यदि आप माँ भगवती की मन कर्म वचन से पूजा करते हैं। तो मैं आपके पास में नई नई जानकारी लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। अभी मुझे को इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल।